ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी को कथा सुनाती हूँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव महापुराण में यह वर्णित किया गया है कि भगवान शिव के महाकाल रूप का उद्धव दूसर नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ था। अतः दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव को कालों के काल महाकाल नाम से पुकारा जाने लगा। उज्जैन में स्थापित महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग में नंद जी की 8 पीढ़ी पहले हुई थी। आप सभी को मैं बताते चलूं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल में हमेशा भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है, क्योंकि उज्जैन में मौजूद महाकाल का संबंध भगवान शिव से है। और यह उज्जैन महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है। इसे पृथ्वी का नाभ स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आप सभी को मैं बताते चलूं कि महाकाल की कहानी से ही महाकालेश्वर मंदिर का पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है। सभी के मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि महाकालेश्वर मंदिर की इतनी मान्यता है तो उसके पीछे प्रमुख वजह क्या है। आज मैं आप सभी को महाकालेश्वर मंदिर की पौराणिक कहानी बहुत ही विस्तार से बताती हूँ। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल के बारे में खूब वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कथा में भगवान शिव के परम भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक का जिक्र मिलता है। एक बार राजा चंद्रसेन भगवान शिव की पूजा में अत्यधिक लीन थे। उसी वक्त श्रीकर नामक गोप बालक वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देख गोप बालक लालायित हो उठा। पूजा करने की इच्छा उसके मन में जाग उठी। रास्ते में जाते हुए वह बालक पूजा सामग्री जुटाने में जुट गया, पर वह पूजा का सारा सामान जुटा न सका। पर उसके मन की जागृत हुई इच्छा कम न हुई और उसने एक सामान्य पत्थर लेकर ही भगवान शिव की पूजा करना आरंभ कर दिया। उसने पत्थर पर पुष्प, चंदन आदि अर्पित किए और राजा की ही भांति उपासना में डूबता चला गया। गोप बालक की माता ने उसे भोजन के लिए कई बार पुकारा, परंतु वह बालक अपनी जगह से ना हिला और पूजा में ही लीन रहा। गोप बालक की माता को उसकी हठ देख अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। अपनी माता का क्रोध देखकर वह बालक जोर जोर से रोने लगा। बालक के अश्रु निकल रहे थे, साथ ही मुख में भगवान शिव का नाम, ईश्वर का नाम पुकारते हुए वह बेहोश हो गया। बालक की श्रद्धा भक्ति देख भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हुए। जब वह हठी गोप बालक होश में आया तब उसने देखा कि उसके सामने स्वर्ण और रत्नों से बना एक विशाल काय मंदिर खड़ा है, जिसमें अत्यधिक प्रकाश वाला ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह देख वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर से भगवान शिव की भक्ति में खो गया। इसे ही आज से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है। जब माता ने यह सब देखा तो उन्हें अपने किए पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बालक को गले से लगा लिया। वहीं राजा चंद्रसेन भी उसी स्थान पर पहुंचे तथा बालक की भगवान शिव के प्रति इतनी श्रद्धा देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर क्या, वहां उस मंदिर को देख लोगों की भीड़ उमड़ आई, जो लोग आज तक इस स्थान पर बनी हुई है। वहां हनुमान जी भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जो फल ऋषि मुनियों की तपस्या से प्राप्त नहीं होता है वह फल एक नन्हे बालक की भक्ति से प्राप्त हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा, इस नन्हे बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप का जन्म होगा, जिसके यहाँ भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जन्म लेंगे और सभी का उद्धार करेंगे। पौराणिक कथाओं की माने तो यह मंदिर द्वापर युग में स्थापित हुआ था, जिसे 800 से 1000 वर्ष प्राचीन काल माना जाता है, जबकि आज का यह महाकालेश्वर मंदिर लगभग 150 वर्ष पूर्व राणोजी सिंधिया के मुनीम रामचंद्र बाबा शेड़बी ने निर्मित करवाया था।
और मैं आप सभी को बताते चलूं कि इसका निर्माण मंदिर से जुड़ी प्राचीन अवशेषों का भी प्रयोग किया गया है। एक पौराणिक कथा इस संबंध से भी जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक उज्जैन में पहले राजा चंद्रसेन का शासन था। वहां दूषण नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। दैत्य के इस कारण से महाकाल ने भक्तों की रक्षा की थी। इसके पश्चात राक्षस की राख से अपना श्रृंगार किया और सदैव के लिए वहां बस गए। तभी से भस्मा आरती उज्जैन में की जाने की प्रथा आ रही है। उज्जैन में कोई भी शासक या राजा रात्रि में नहीं ठहर सकता। कहा जाता है कि उज्जैन के राजा महाकाल हैं और उनके अलावा इस नगरी में कोई दूसरा शासक या राजा नहीं रुक सकता। सामान्य सी बात है, एक नगरी में दो राजा कैसे रह सकते हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर का इतिहास गवाह है कि कोई भी राजा यदि रुक भी जाए तो उसको अपनी इस गलती का भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। महाकाल की कृपा पाने के लिए जातक महाकाल कवच को धारण करें, जो व्यक्ति को काल और मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाते हुए साहस प्रदान करता है। इसी के साथ महाकाल कवच रूप लॉकेट को विधिवत यदि धारण कर लिया जाए तो व्यक्ति की समस्त चिंताओं का नाश हो जाता है और भगवान शिव के महाकाल रूप का आशीर्वाद भी मिलता है। उज्जैन महाकाल मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी दिशा में विराजमान है। इसी विशेषता के कारण यह स्थल अत्यंत पुण्यदायी है। महाकाल की भस्म आरती का समय ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 2 घंटे पहले और शाम में आरती का समय 6:30 से 7 बजे तक संध्या आरती की जाती है। तो आप सभी को महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग की ये कथा कैसी लगी, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।